हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। तो आज यहाँ पर हमारा टॉपिक है कोन। तो यहाँ पर कोन से रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पर बेसिक से एडवांस जितने भी फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम कोन की बात करते हैं तो कोन आप सभी को पता होगा। कोन जिसमें आप आइसक्रीम का कोन, ठीक है, बर्थडे पे जो कैप आप पहनते हो, बचपन में पहनते थे, ठीक है, अभी भी पहनते हो, तो वो भी कोन शेप की होती है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये कोन बना हुआ है, क्लियर। तो कोन में एज की अगर बात करते हैं तो एज कितनी होती है बेटा? देखो यहाँ पर काफी लोगों को, जैसे मैंने आपको सिलेंडर में बताया था, बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक एज हो गई, ये एक एज हो गई, इसकी दो एज हो गई, जो कि गलत है, ठीक है ना। ये गलत है। एज का मतलब होता है जैसे कि आप टेबल वगैरह की कॉर्नर को अगर टच करते हो, जैसे ये देखो, ये इसकी एज है बेसिकली बेटा। ये जो है ये इसकी एज है, क्लियर। ये यहाँ पर जो देख रहे हो ये इसकी एज है। तो अगर हम देखते हैं कि एच कितनी होती है, तो यहाँ पर एच केवल एक होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये एच केवल आपको एक ही मिलेगी और कहीं भी आपको एच नहीं मिलेगी, क्लियर। ये आप देख सकते हो। फेस की बात करते हैं तो देखो, एक तो बेटा यहाँ पर ये फेस हो गई, ये जो आप देख रहे हो, क्लियर। कैसे? यहाँ पर ये फेस जो कर्व फेस है इसकी, एक ये फेस हो गई, और एक यहाँ पर फेस उसकी क्या हो गई, जो इसका बॉटम है, क्लियर है ये। तो यहाँ पर कितनी फेस हो गई? यहाँ पर दो फेस हो गई, क्लियर। वर्टेक्स कितना हो गया? ये जो देख रहे हो आप, ये इसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स यहाँ पर एक हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में अगर आपको, हमने यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा, जब आपने सिलेंडर में पढ़ा होगा, तो बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस क्या होगा भाई? इसका बेस आप देख रहे हो, बेस इसका क्या है? बेस इसका सर्कुलर है, और मैंने सपोज ये कर लिया कि ये सर्कुलर जो है वो एच शेप के है, मतलब सॉरी एच, मैंने यहाँ पर देख लिया कि कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर इस जो ये जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? आर है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट इसकी हम देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर जो हाइट होगी, ये बेस से परपेंडिकुलर, हाइट जब भी हम मेजर करते हैं तो बेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये स्ट्रेट, ये इसकी क्या होगी? ये इसकी हाइट होगी, तो इनटू एच। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 1/3 भी होता है, तो ये क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेसिकली 1/3 इसलिए होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देखें, अगर हम एक कोण ले लें इसी शेप का, और यहाँ पर जिस शेप का यहाँ पर ये एच है, और जिस रेडियस का ये है, ठीक है ना, सिलेंडर है, उसी रेडियस का और उसी हाइट का अगर हम यहाँ पर एक कोण ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण, कोण में अगर हम वाटर फिल करें, आपने सभी ने, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, इसमें अगर वाटर फिल करें और इसमें यहाँ पर इसको वाटर को डालें, तो 3 टाइम्स जब हम वाटर फिल करके डालेंगे तो यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि तुमको पता है जैसे तुम दूध वगैरह लेते हो तो दूध जो होता है वो लीटर में उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो इसमें 3 बार डाला ना, तो 3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 इंटू कोन का वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसके 3 वॉल्यूम को हमने इसमें डाला है, इसके 3 वॉल्यूम को हमने इसमें डाला है। तो यहाँ पर सिलेंडर का ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाता है यहाँ पे? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं? तो क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्लियर। होप सभी को समझ में आया हो। तो यहाँ पर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट क्या होती है बेटा? देखो यहाँ पर ये जो हाइट होती है इसकी, ये जो हाइट होती है ये होती है स्लैंट हाइट। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें, अगर हम इसमें ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अगर ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये बेटा अभी हमने रेडियस ली थी, ठीक है, ये हमने रेडियस ली थी, तो इसको हम हटाते हैं। तो बेटा तुम यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि ये तो 90 डिग्री पे होगा, और ये अगर हम देखें सही से तो ये एक क्या हो रहा है? ये हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, या आप पूरा लिख लोगे राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पीक स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इक्वल टू होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्लैंट हाइट का यूज यहाँ पर क्या होता है। देखो कर्व सरफेस एरिया जब हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने जब आप याद करो सिलेंडर में हमने पढ़ा था, तो वो था बेस जो होता है उसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू यहाँ पर क्या होता है हाइट होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम हाइट नहीं कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इसकी स्लैंट हाइट। तो ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। तो ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। तुमको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, जिनको नहीं पता है आप लास्ट वाली वीडियो देखिए जाके, जिसमें हमने यहाँ पर सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने सब डिस्कस किया है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है, 2πr इंटू यहाँ पर स्लैंट हाइट l। तो ये क्या हो जाएगा 2πrl। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये 1/2 होता है, क्लियर है, 1/2 सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा πrl, क्लियर। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका πrl। ओके, टोटल सरफेस एरिया अगर बात करते हैं तो बेटा अभी हमने कर्व सरफेस एरिया इसकी निकाली थी, क्या थी πrl। और यहाँ पर ये तो आई कर्व, ये क्लियर है, लेकिन अभी इसका बेस तो रह गया, बेस इसका क्या था सर्कुलर था, तो उसका क्या एरिया हो जाएगा πr²। तो ये क्या हो जाएगा πrl+r, क्लियर। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर यहाँ पर ये देखते हैं। आप इसको नोट करिएगा, क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, CSA क्या होता है πrl, और यहाँ पर TSA क्या होता है टोटल सरफेस एरिया πrl+r, क्लियर। अब देखो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो यहाँ से भी, क्योंकि ये तो फॉर्मूले हो गए, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो कैसे क्या होता है, क्लियर है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखो, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। देखो आप सभी ने यहाँ पर देखो, जैसे कि इस डायग्राम में देख लो कि यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं, ये यहाँ पर इस तरह इन्होंने इस शेप में इसको कट किया है, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे मोड़कर यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये इन्होंने कोन बनाया, क्लियर। तो अगर मैं इधर बनाऊं इसको, तो बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब इन्होंने कट किया होगा ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, तो इसकी रेडियस होगी ये r और r, क्या समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ पर टर्न करके इस तरह जैसे इन्होंने बनाया है ये एक कोन बना दूं, क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक कोन बना दूं तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि इफ वी टेक अ पेपर like this diagram, given diagram, and rotate it to form a cone, then find the यहाँ पर volume of cone, surface area of the cone, ये सब पूछता है। तो देखो अगर बेटा मैंने इसको देखो यहाँ पर रोटेट करके ये बनाया है, तो ये देखो ये जो भाई साहब की ये वाली फेज है, ये आप देख रहे हो लाइन, ये देख रहे हो ये यहीं तो आ रही है, ये लाइन आ रही है, और ये वाली लाइन भी इधर ही देखो कहीं छिपी जा रही है इधर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2D डायग्राम में देखूं तो बेटा ये क्या होता है, अभी मैंने बताया ये होता है स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर इससे जो हमने ये बनाया है इसकी स्लैंट हाइट इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी, बस यही समझना है, क्लियर है। और दूसरी चीज अगर हम देखें कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आप डायग्राम में देखो तो ये पार्ट आप देख रहे हो नीचे जाके ये देखो सर्कुलर हुआ जा रहा है, ये सर्कल बना जा रहा है। तो इसका मतलब है, और ये पार्ट को अगर हम रोटेट करते हैं तो क्या कवर करता है, इफ यू रोटेट दिस पार्ट देन यहाँ पर देखो मान लिया हमने ये पार्ट हमारा, इस पार्ट को मैंने क्या लेट कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया बी। तो बेटा ये यहाँ पर देखो ये क्या बना रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसकी रेडियस को कैपिटल R कह दूं तो बेटा 2πr, क्योंकि रोटेट करने पे क्या कवर कर रहा है इसका सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है। तो 2πr किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, क्योंकि इसको जब हमने रोटेट किया तो ये पूरा b, ये जो पूरा है ना ये b है हमारा, जो टर्न करके एक सर्कल बना है, ये पूरा क्या है b है। और यहाँ पर रोटेट करने पे ये जो कवर कर रहा है ये क्या कर रहा है, इसका सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2πr = b। बस क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आप सॉल्व कर लोगे, क्लियर है। यहाँ से इसकी क्या करोगे, रेडियस निकाल लोगे, दैट इज b/2π। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। और l = r, क्लियर है, l = r जो कि इसकी रेडियस दी होगी,
एल आ जाएगी। इससे हम क्या करेंगे, सी एस ए निकाल लेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया। एक और यहाँ पर डायग्राम आपके पास आता है कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये, यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करूं और इस फॉर्म में बनाऊं, आप सभी, अगर आप सबको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, आप इस तरह का एक पेपर कट करिए और यहाँ पर देखिए आराम से कौन बन जाएगा। तो बेटा देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, अगर इस पार्ट को तुम रोटेट करके यहाँ पे लाओगे और इस पार्ट पे ओवरलैप कर दोगे तो ये कौन बनेगा। मान लो तुमने यहाँ पे ओवरलैप करके लाए, ये ओवरलैप करके लाए, क्लियर है, ये ओवरलैप करके लाए, तो ये हाइट नहीं है इसकी, ये ओवरलैप करके, ये देख रहे हो आप, ये आप देखना चाह रहे हो, ये ओवरलैप करके इस पे कहीं पे आएगा, जैसे कि ये देखो आया ओवरलैप करने पे, तो ये कौन बन जाएगा। क्लियर है, इसको मैंने डायग्राम में समझा दिया, इससे हटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो ये देखो, ये यहाँ पर इसको, ये क्या है इसकी, ये इसकी मैंने कह दिया कैपिटल आर इसकी रेडियस है, या तो स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है, स्मॉल आर इसकी रेडियस है। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर रोटेट करके, मान लो मैंने रोटेट करके इस पे ओवरलैप करके इसको लेके आया, मैं इसको ओवरलैप करके लेके आया, तो मान लो यहाँ पे ओवरलैप करके लाया, ये पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है, समझ में आया। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये ए और ये सी है, तो ये जो ए और ये बी है, इसी पर ये सी आकर इसी पर यहाँ पर आ गया, सी भी यहीं पे आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंपल सा बेटा है यहाँ पर कि जो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, मान लो यहाँ पर ये है क्या, इसकी स्लैंट हाइट, इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तुमको पता है ये क्या है, आपका एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो इसकी रेडियस जो होगी वो कोन की स्लैंट हाइट के इक्वल हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। समझ में आएगी नहीं है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो इसका ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है बेटा सेमी सर्कल का जो कर्व वाला पार्ट है उसका आपका सरकमफ्रेंस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 दैट इज पाई आर। लेकिन पाई आर यहां पर इसका क्या होगा, यही देखो, ये जो पाई आर है, ये जो पाई आर आएगा, ये जो पाई आर आएगा वो यही तो पूरा कवर करेगा इसका। समझ पा रहे हो, क्योंकि इसी को तो रोटेट करके बना हुआ है। तो ये जो इसका पाई आर आया है, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आया है, वही इसका क्या बन जाएगा, वही इसका बन जाएगा सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू पाई आर। इससे सॉल्व करके हम रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज आर निकाल लेंगे, और यहाँ पर एल हमको पता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इजिली निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता है इसका एरिया दैट इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पर इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम जब यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम सारे यहाँ पर टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो शायद ही लूँ मैं, टफ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन करेंगे इजी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो अगर आपको यहाँ पर ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।